जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही परिवार गंगा हायर एजुकेशन में। आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 10th गणित प्रश्नावली 12.2 के क्वेश्चन नंबर 9 से सोल्व करेंगे। ठीक है हुआ। तो जो भी विद्यार्थी लोग हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। ठीक है बुआ, तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। तो 9 में देखिए बुआ क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 पहले हम समझते हैं। 9 में क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया गया। एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है। किससे बनाया जाना है हुआ? एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है, जैसा कि आकृति 12.12 में दर्शाया गया है। तो ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है? एक में हमको ज्ञात करना है कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, और दूसरे में क्या ज्ञात करना होगा? ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यह मेरा क्वेश्चन नंबर 9 था। ठीक है, तो एक बार फिर से हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो देखिए क्या दिया गया हुआ? एक वृत्ताकार ब्रूच है। यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं, यह क्या है? आपका ब्रूच है जो कैसा हुआ? वृत्ताकार है। जो कैसा हुआ? कैसा है? वृत्ताकार है हुआ। कैसा है? यह जो पिक्चर है यही ब्रूच है। ठीक है, जो कैसा है? वृत्त के जैसा है। जो कैसा है हुआ? वृत्त के जैसा है। ठीक है, तो यह वृत्ताकार ब्रूच हो गया। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है सबको? आगे देखिए क्या कर रहा है। एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm है। 35 mm इसका क्या हुआ? व्यास है। तो यह रहा आपका व्यास। यह आपका क्या है? व्यास है। यह सब क्या है हुआ? व्यास है। व्यास है ना हुआ सब। ठीक है, यह पूरा व्यास है। ठीक है, इसका व्यास कितना दिया हुआ बोलिए? 35 mm। 35 mm सबका व्यास कितना हुआ? 35 mm है। ठीक है, तो तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है। ठीक है, और तार के जो तार को जो देखिए क्या कहा, एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है। किससे बनाया गया है? चांदी के तार से बनाना जाना है। ठीक है, चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm है। ठीक है, या जो ब्रूच है या किसी से बनाया गया है? चांदी के तार से बनाया गया है। और तार को वृत्त के 5 व्यासों में बनाने में प्रयुक्त किया गया है। उस तार का प्रयोग या जो वृत्त के 5 जो व्यास है 1 2 3 4 5 इस पांचों में भी प्रयोग किया गया है। नहीं, यानी उस तार का प्रयोग आपका इसमें किया गया है, वृत्त वाला भाग में भी, और इस 5 व्यासों में भी किया गया है। ठीक है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंड में बांटा गया है। देखिए 10 त्रिज्यखंड आपको मिलेगा। यहां से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 त्रिज्यखंड मिला कि नहीं? ठीक है हुआ, जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंड में विभाजित करता है, जैसा कि आकृति 12.12 में दर्शाया गया। तो ज्ञात करना है हमको। क्या ज्ञात करना है? एक में कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, यानी कि चांदी के तार का कुल लंबाई आपको निकालना है कि चांदी कितना है, मतलब कितना चांदी के तार का प्रयोग किया गया है। तो चांदी के तार कहाँ कहाँ लगा है? तो एक बार फिर से समझिए, यह पूरा जो वृत्त का परिधि है इसमें लगा गया है, और प्लस 5 व्यासों में तार का प्रयोग किया गया है। बोलिए समझ में आ रहा है? तो सब काम को क्या निकाल देना है? लंबाई निकाल देना है। ठीक है बुआ, चलिए तो हम लोग इसको सोल्व करते हैं। तो पहले इसमें क्या क्या दिया गया उस बात को लिख देते हैं बुआ। तो एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm है। तो यहाँ पर व्यास 35 mm लिख देते हैं पहले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना होगा बुआ? यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं हल। इसमें व्यास हमारा दिया गया है, शॉर्टकट लिखते हैं। व्यास बराबर कितना दिया गया है बुआ बोलिए? 35 mm। 35 mm। ठीक है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा बुआ? त्रिज्या बोलिए कितना हो जाएगा? बोलिए
त्रिज्या हो जाएगा 35/2 mm। चलिए ठीक है, हमको क्या निकालना है बुआ, एक में कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। चलिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, तो क्या निकालना है बुआ, एक में निकालना है हमको कुल वांछित तार की लंबाई। कुछ वांछित तार की लंबाई निकालना है। क्या निकालना है, कुल वांछित तार की लंबाई। तो तार की लंबाई निकालना है, तो आप यहाँ पिक्चर में आइए, देखिए तो तार कहाँ कहाँ तक है, तो तार तो यह जो है आपका क्या है, ये इसको हम वृत्त के परिधि मान लेते हैं, ये परिधि आप प्लस 5 गो व्यास, नहीं 5 गो व्यास, परिधि पहले परिधि निकाल लेंगे, परिधि आप प्लस 5 व्यासों को निकाल के हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। नहीं यानी वृत्त की परिधि हम निकालेंगे तो यह वृत्त की परिधि की लंबाई निकल जाएगा, इसका इतना का लंबाई निकल जाएगा, फिर 5 व्यासों की लंबाई निकाल लेते हैं, आप दोनों को जोड़ देते हैं, हमारा क्या निकल जाएगा, हमारा कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई निकल जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पर लिख देते हैं परिधि, क्या लिख देते हैं, परिधि अब प्लस 5 क्या निकालना है, 5 व्यासों की लंबाई, प्लस 5 व्यासों की लंबाई। ठीक है, जब हम होगा परिधि निकाल देंगे और प्लस 5 व्यासों की लंबाई निकाल देंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, कुल वांछित तार की लंबाई निकल जाएगा। ठीक है, तो वृत्त की परिधि क्या होता होगा, 2πr होता है प्लस 5, अब व्यासों की लंबाई। ठीक है, तो व्यास कितना दिया है आप देखिए, व्यास कितना दिया है, व्यास हमारा 35 mm दिया है, नहीं व्यास हमारा कितना दिया है बुआ, 35 mm, यहाँ लिख देते हैं 35 mm। ठीक है बुआ, तो 2 पाई का मान कितना हो जाएगा, 22/7, आर का मान कितना हो जाएगा बुआ, 35/2, आर का मान हो जाएगा 35/2 प्लस 5, 1 मिनट पर गुना ही कर दीजिए, 50 25 के 5 हासिल 2 और 5 से 15 2 17, 175 mm। ठीक है, जब हम 5 से 35 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 175। ठीक है, अब इधर देखिए कटने वाला है, ये 2 से यह 2 कट गया, अब यहाँ कटेगा बुआ, ये भी कट जाएगा, 7 × 5 = 35, तो आप इधर कितना आ जाएगा, यहाँ तो mm लगा दीजिएगा बुआ। ठीक है, तो 5 दूना 10 के 0 हासिल 1 और 10 1 11, 110 mm, इधर आ गया 110 mm प्लस उधर कितना है 175 mm, दोनों को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, 285 mm। क्या हो गया आपका, क्या निकल गया, कुल वांछित तार की लंबाई कितना निकल गया, 285 mm। बोलिए समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई खास नहीं था मैथ। ठीक है, थोड़ा समझने वाला था। चलिए इसके दूसरे नंबर में आते हैं, दूसरे में क्या निकालना है, ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। ब्रुज जो है, ब्रुज है, ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी प्रत्येक का मतलब कोई एक का निकाल देना है, कोई एक का निकाल देना है। तो मान लीजिए हम इसी त्रिज्यखंड को ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं, इसको ये वाला ले लीजिए, कोई एक का निकालना है, पूरा का नहीं निकालना है, कोई एक का त्रिज्यखंड या त्रिज्यखंड जैसा है कि नहीं, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल देना है, कोई एक का निकाल देंगे, यही ना कह रहा था, ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी किसी एक का क्षेत्रफल निकाल देना है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 2 चीज़ मालूम रहना चाहिए, पहला त्रिज्या, तो त्रिज्या कितना है यहाँ पर, व्यास पूरा यहाँ से यहाँ तक 35 mm है। ठीक है, इसको हम त्रिज्या मान, इसको हटा दीजिएगा। ठीक है, आप ये पूरा व्यास कितना है 35 mm है, तो त्रिज्या कितना मिला है हमको, 35/2 मिला है। ठीक है, इसको हटाते हैं, एक का निकालते हैं हम लोग, इसका निकालते हैं। ठीक है बुआ, यह त्रिज्यखंड जैसा है, इसका क्या निकालना हमको, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, एक त्रिज्या चाहिए, दूसरा थीटा चाहिए। तो त्रिज्या तो हमको मिल गया, कितना मिल गया हमको त्रिज्या, 35/2, लेकिन इसमें थीटा का मान हमको नहीं मिला, तो थीटा का मान हम निकाल लेते हैं। थीटा का मान कैसे निकलेगा, तो जब मान लीजिए कि यहाँ केंद्र है, यहाँ जब इसमें कितना चक्कर है, एक जगह एक चक्कर जब घूमेंगे तो कितना डिग्री कोण बनाएगा, 360 डिग्री का। इसमें कै गो त्रिज्यखंड है गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो है। तो हम क्या करेंगे, 360 में 10 से भागा देंगे, तो कट के कितना आ गया, 36 डिग्री, यानी एक कोण का मान इसमें कितना डिग्री का है, 36 डिग्री। तो 10 गो इसमें खंड है, तो 36 नहीं आकर 360 हो गया कि नहीं। चलिए, तो थीटा का भी मान मिल गया। अब इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं। हम क्या निकालते हैं, ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो आइए सीधा हम लोग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल देते हैं।
चलिए इसको उधर साइड में रखते हैं, इधर सोल्व करते हैं इसके दूसरा को। दूसरा में क्या निकालना हुआ, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिख देते हैं पहले त्रिज्य खंड का त्रिज्या, ठीक है। यानी r बराबर हमारा कितना है 35/2 mm, ठीक है। त्रिज्यखंड का कोण यानी थीटा यहाँ पर कितना मिला है वो बताइए, बोलिए 36 डिग्री। कैसा है मालूम चला है। चलिए तो हमको क्या निकालना है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फार्मूला बोलिए क्या होता है, तो होता है वो फार्मूला थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना है हमारा 36 बटा 360, पाई का मान 22/7, आर का मान 35/2 है। तो स्क्वायर है तो यहाँ 2 बार लिख देते हैं 35/2, mm लास्ट में लगा दिया जाएगा, हटा दिए। चलिए 36 से 360 आपका 10 बार में कट गया, ठीक है। यह 7 से यह 35 5 बार में कट गया, ये 5 से 10 2 बार में ख़त्म हो गया, ठीक है। ये 2 से यह कट गया 11 बार में। अब यह तो नहीं कटेगा, तो हमारा कितना बचा ऊपर 11 गुना 35 और नीचे कितना हो जाएगा 2 2 दूना 4, यही ना होगा। चलो तो 11 गुना 35 करके 4 से भागा देते हैं हम लोग, कितना आता है देख लीजिए। 35 गुना 11 करते हैं 5 3 5 3 5 8 3, ये 385, 385/4, बस इतना ही आंसर दिया होगा mm²। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है हुआ। तो सभी लोग को समझ में आया, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसका एक और तरीका है, इस मैथ को बनाने का एक तरीका और है। कैसे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का एक और तरीका, आप क्या कीजिएगा, वृत्त का पूरा क्षेत्रफल निकाल लीजिए। क्या कीजिए, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और इस 10 पार्ट में ना है 10 से भागा दे दीजिए। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल में से निकाल कर 10 से हम भागा दे देंगे तो हमारा एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। वो तरीका से भी चलिए, अगला मैथ सेम इसी तरह, उसमें हम 2 तरीके से आपको बता देते हैं, ठीक है बुआ। तो इसको हम हटाते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने 10वें क्वेश्चन पर। 9 नंबर क्वेश्चन हो गया ना, आइए 10वें क्वेश्चन को देखते हैं। 10वां क्वेश्चन भी सेम उसी तरह है, इसमें भी कुछ नहीं करना है। आइए इसको हम 2 विधि से पहले बताएंगे। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, दोनों तरीके बता देते हैं जो आपको काम आएगा। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक छतरी में 8 ताने हैं। ताने मतलब तार, छतरी मीन्स छाता, यानी एक छाता में 8 तार लगा है। समझिए, एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए, जो बराबर दूरी पर है, ठीक है। आकृति 12.13 में छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसके 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, जैसे यह छतरी है, ठीक है, ये छतरी है ना, ये छाता है कि नहीं, और ये छाता से इस डंडी को हम कहेंगे कि हटा दीजिए, इस छाता को तो हम इस तरह सीधा कर दीजिए, तो देखिए तो इसके जैसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, नहीं। या जो भी ये सब क्या है, ये सब ताना है, यानी कि तार है, क्या हुआ, तार लगा हुआ, ये सब क्या है, सब इसमें तार लगा हुआ है। समझ में आ रहा है बात। चलिए तो फिर से एक बार समझते हैं और उसके बाद सोल्व करते हैं। एक छतरी में 8 ताने हैं, 8 ताना देख लीजिए 8 हुआ है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ताने हैं, ठीक है। जो बराबर दूरी पर लगे हैं, देखिए सबकी दूरी बराबर है, इसका 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 सब दूरी बराबर है। तो छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसके 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छतरी का 45 सेंटीमीटर त्रिज्या है, यानी एक ताने की जो लंबाई है 45, कितना है 45 सेंटीमीटर है, कितना है हुआ 45 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी क्रमागत तानों का 2 लगातार तानों होता है, एक ताना हम ई ले लेते हैं, एक ई ले लेते हैं, ठीक है, इसी का निकालते हैं। लगातार कह रहा है, क्रमागत मीन्स क्या होता है हुआ लगातार, तो एक जब ई लेते हैं तो एक ई ले लेते हैं, एक ई और ई लेकर हम इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। आइए, छतरी को 45 सेमी त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम इसी का ज्ञात कर लेते हैं। आप अगर आप देख रहे हैं तो देखिए तो त्रिज्यखंड के जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। चलिए तो इसी को हम लोग सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना था 10। यहाँ पर लिखते हैं हल, त्रिज्यखंड मानकर पहले बना लेते हैं एक बार। तो हम लोग लिखेंगे
त्रिज्या खंड का त्रिज्या r कितना है बुआ 45 सेंटीमीटर 45 सेंटीमीटर। ठीक है, तो त्रिज्यखंड का कोण हम लोग पता कर लेते हैं। कोण कितना है आप कहिएगा सर पता नहीं है, तो आइए पता कर लेते हैं। कोण इसमें कितना हो जाएगा, जब यह पूरा एक चक्कर घूमेगा तो 360 डिग्री बनाएगा। इसमें कितने खंड है देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 खंड है। तो क्या करेंगे 360 में हम 8 से भागा देंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 नवा 36 यानी कि 90 बार में कटेगा। फिर 2 से 45 कितना आ जाएगा 45। एक कोण कितना का हो गया पता है, थीटा का मान कितना आ गया 45। चलिए तो यहाँ पर थीटा का मान निकल गया 45 डिग्री। कोई दिक्कत, तो हमको क्या निकालना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है फार्मूला, थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना है यहाँ पर 45 है बटा 360 गुना पाई के मान 22 बटा 7, आर का मान कितना है 45, 45 गुना 45 कर देते हैं, कटाइए तो 2 से कट जाएगा ये 11 बार में, 2 से कटेगा यह 180 बार में, और 45 से 180 4 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो वो कटने वाला है नहीं, कटने वाला है नहीं ना कटेगा। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, नहीं ना कटने का, तो 45 गुना 45 कीजिए कितना आता है पहले देखिए 45 गुना 45, 50 25 के 5 हासिल 2 और 5 का 20 2 22, 4 5 20 के 0 हासिल 2 और 16 2 18, 5 2 8 10 के 0 हासिल 1 1 1 2 यानी 2025 आया। अब उसमें 11 से गुना कर दीजिए, 11 से गुना करते हैं कितना आ जाएगा 5 2 0 2, फिर सेम ही आ जाएगा 5 2 0 2, जोड़ दीजिए 5 7 2 2 2 यानी 22,275 कितना आ गया 22,275 बटा में कितना हो जाएगा 7 चौका 28। आंसर देखिए तो इतना है कि दशमलव में दिया है, इतना ही है बुआ। और देखिए यहाँ सेंटीमीटर में है तो यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बोलिए समझ में आया, कोई दिक्कत, इसके दूसरे तरीका को बताएं। चलिए सब लोग क्लियर, इसको हटाते हैं। आइए इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरे तरीका से कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पर तो हम लोग क्या मान के सोल्व किए थे, बोलिए त्रिज्यखंड मान के सोल्व किए थे, लेकिन अगर हम त्रिज्यखंड ना माने तो कैसे इसको हम लोग सोल्व कर सकते हैं। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है बुआ, तो देखिए दूसरा तरीका से हम लोग कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए जानते हैं बुआ क्या करना होगा। यह पूरा जो वृत्त बन रहा है इसका पूरा हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्या करेंगे बुआ, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और इसमें कितना खंड है देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से भागा दे देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। तो आइए इसको हम लोग बना लेते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं, और छतरी 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए तो वृत्त की त्रिज्या दिया गया है, आइए यहाँ पर सोल्व करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं बुआ हल, ये सेकेंड मेथड है। ठीक है, चलिए तो हम पहले क्या लिखेंगे, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या r बराबर कितना है हुआ 45 सेंटीमीटर। उसके बाद हम लोग निकाल लेंगे वृत्त की क्षेत्रफल, वृत्त का क्या निकाल लेंगे क्षेत्रफल निकाल लेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बोलिए, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22 बटा 7, आर का मान कितना हो जाएगा 45 गुना 45। ठीक है, नहीं कटेगा तो इतना ही रहने देते हैं, इतना ही रहने दीजिए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर लिखिएगा तो हमको क्या निकालना है, 2 क्रमागत तानों का क्षेत्रफल। आपको क्या करना होगा बुआ जानते हैं, आपको वृत्त के क्षेत्रफल में आपको भागा दे देना है, कितना खंड है उसमें 8 ना, 8 से भागा दे दीजिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल आप लोग कितना निकाले हैं, हमारा निकला है 22 बटा 7 गुना 45 गुना 45 बटा 8। ठीक है, चलिए वो इसको सोल्व कर लेते हैं। तो हमारा देखिए इसके बटा में 1 मान लीजिए तो ये हो जाएगा 22 बटा 7 गुना 45 गुना
45। तो यहाँ भागा में है तो गुना में जाएगा तो क्या होगा बुआ, एक आपका ऊपर चल जाएगा 8, नीचे आ जाएगा। ठीक है बुआ। अब इसको कटाइए, 8 आपका 2 से 4 बार में कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 11 बार में। ठीक है, तो 11 गुना 45 गुना 45 कीजिए, कितना आया था बुआ, हम लोग पीछे किए थे 22,275, अब बटा 7 चौका 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए तो यही ना आंसर था। तो इस विधि से भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। बोलिए कोई दिक्कत? आपको आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले क्या कीजिएगा, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। आप क्या कीजिएगा, ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के जितना खंड कहेगा उतना से भागा दे देंगे। मेरा एक का एक किसी एक का निकल जाएगा। ठीक है, एक का पूछ रहा है, प्रत्येक का मतलब होता है कोई एक का। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर हमारा 11 भी हो गया, 10 11 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। 11 बाकी है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। चलिए बुआ देखते हैं 11 नंबर में क्या कह रहा है। 11 नंबर में किसी कार के 2 वाइपर है, किसी कार के क्या है, 2 वाइपर। वाइपर समझते हैं आप, देखते हैं कि गाड़ी में आप लोग सभी लोग देखे होंगे कि गाड़ी में नहीं होता है जो शीशा को साफ करता है, इस तरह से घूमता है, उसी को वाइपर कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है बुआ, वाइपर कहा जाता है। तो किसी कार के 2 वाइपर हैं, अब परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब एक दूसरे को टच कभी नहीं करेगा। वाइपर एक दूसरे को कभी टच करता है गाड़ी में, नहीं करेगा। ठीक है, प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। जैसे मान लीजिए कि वह वाइपर है, ठीक है, यह वाइपर है बुआ, इसकी लंबाई कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर। 2 वाइपर है, गाड़ी में कितना वाइपर लगा है, 2, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। वह कितना डिग्री घूमता है, 115 डिग्री तो घूमकर सफाई कर सकता है। तो पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। तो देखिए जब यह साफ करेगा तो इस तरह से कुछ चित्र बनाता है, इस तरह से साफ करते आता है। बोलिए ये इस तरह से होता है कि नहीं? इस तरह से होता है, इसी तरह ना साफ करता है। नहीं, वाइपर का कलर हम इस पर चेंज कर देते हैं, वाइपर है, या इस तरह से घूमकर साफ करता है। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, आप देखिए यह भी आपको त्रिज्यखंड जैसा बन रहा है, सॉरी यहाँ से इस तरह से, यह भी त्रिज्यखंड का जैसा बन गया कि नहीं? बोलिए बन गया कि नहीं? तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे, पहले एक का निकाल देते हैं, फिर एक का निकाल कर 2 से गुना कर देंगे, दोनों का निकल जाएगा। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? तो इसको भी हम त्रिज्यखंड मान के बना ले। तो इसमें भी है, किसी कार के 2 वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। अब प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर और कोण भी यहाँ पर दिया गया 115 डिग्री कोण तक घूम कर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। आइए इसको सोल्व करते हैं। चलिए वो इसको हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है, 11। यहाँ पर लिखेंगे हल, तो हम पहले लिख देते हैं त्रिज्या खंड की त्रिज्या, खंड की त्रिज्या r कितना दिया है बुआ, बोलिए कितना दिया है इसमें, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्यखंड की कोण, त्रिज्यखंड की कोण यानी थीटा का मान बोलिए कितना दिया है इसमें, 115 डिग्री। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल फार्मूला होता है थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान यहाँ पर 115 है बटा 360, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर, आर का मान 25 है तो 25 गुना 25 कर देते हैं, 2 बार लिख देते हैं। ठीक है, अब इसको कटाइए, कटने वाला है, कट जाएगा। 5 से कटाते हैं 50 25, 5 से कट जाएगा 5 7 35, 5 दूना 10, 72 बार में। ठीक है, अब देखिए कटेगा, अच्छा यहाँ 72, हाँ कट जाएगा, 2 से ये 11, यह कट जाएगा 36। अब बोलिए कटेगा, अब नहीं कटेगा ना, देख लीजिए कटने वाला कटा दीजिए। अब इसको आप लोग अपना से सोल्व कर लीजिएगा, जो आएगा वही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना तो कर लीजिएगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। चलिए
तो इस तरह से बुआ हम लोग इस चैप्टर के कुल कितना क्वेश्चन कर लिए, 11 नंबर क्वेश्चन तक क्लियर कर लिए, ठीक है। और अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से सोल्व करेंगे। तो आज क्लास इतना ही रहने देते हैं। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और इसी तरह का और वीडियो आप पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल से आप लोग जुड़ जाइए। चलिए बुआ, तो आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।